एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई हैं। एकादशी देवी का प्राकट्य भी एकादशी तिथि को ही हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी तिथि को देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ है, उस एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत का महत्व और लाभ। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडुपुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा था कि वह कौन सा व्रत करें कि उन्हें भी मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ थे। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई थी और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा था। वैसे तो साल में 24 एकादशी व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीज़ों को खाने की मनाही की गई है। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष में आता है और इसका विशेष महत्व है। यह व्रत पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, जिससे उनके आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मति नामक नगर में इंद्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे कि नारद मुनि आकाश से प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे पितृलोक से आया हूँ। तुम्हारे पिता स्वर्ग से पितृलोक में चले गए हैं और वे वहाँ कष्ट में हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम उन्हें पितृलोक से मुक्ति दिला सको। उनके कष्टों का कारण यह है कि उन्होंने जीवन में कुछ पाप किए थे, जिसके कारण उन्हें पितृलोक में रहना पड़ रहा है।
राजा ने विनम्रतापूर्वक नारद मुनि से पूछा कि उन्हें अपने पिता को मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना होगा। नारद मुनि ने उन्हें बताया, हे राजन, आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके पितरों को पापों से मुक्ति मिलेगी और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। नारद मुनि की सलाह अनुसार राजा इंद्रसेन ने विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सके। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों की मुक्ति होती है और व्रत करने वाले व्यक्ति को भी पापों से मुक्ति मिलती है। प्रमुख एकादशियाँ। निर्जला एकादशी। यह एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है, जिसमें बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। कामिका एकादशी। यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत की महिमा और फल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। पांडवों की एकादशी व्रत कथा। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया हमें ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई वज्रध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प किया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसे धन, धान्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। एकादशी व्रत से जुड़े कुछ सवाल के जवाब। साल में कितनी एकादशी होती हैं? साल में
कुल 24 एकादशी हैं। मल मास लगने पर 26 एकादशी हो जाती हैं। एकादशी में क्या खाना चाहिए? एकादशी में यूँ तो निर्जल व्रत रखने का विधान है, लेकिन निर्जल व्रत नहीं रख पाएँ तो फलाहार कर सकते हैं। फल के साथ दूध का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत कैसे समाप्त करें? एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में कर लेना चाहिए। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। अगर भोजन नहीं करवा पाएँ तो अन्न का दान करना चाहिए। अगर एक ही एकादशी करना हो तो कौन सी एकादशी का व्रत रखें? पद्म पुराण के विधान के अनुसार अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें, जिसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत में दान का क्या विधान है? एकादशी व्रत में दान का विधान अलग अलग है, जो मौसम के अनुसार है। वैसे सामान्य रूप से अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, फल, धन, घड़ा, भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति देने का भी विधान है। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन स्त्री पुरुष को संयम भाव से रहना चाहिए और मन और वाणी से भी किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले के लिए रात्रि में जागरण करने का भी विधान है। एकादशी के दिन कहाँ सोना चाहिए? एकादशी के दिन नीचे चटाई या बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्य देव को तांबे के लोटे पर मोली बांधकर उसमें पवित्र पानी डालकर और उसमें रोली डालकर ओम सूर्य देवाय नमः 7 बार बोलते हुए पानी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और तेज बढ़ता है। जब व्यक्ति के जीवन में काम के स्थान, घर और बाहर में सभी उस पर रोब जमाते हैं और व्यक्ति किसी भी इंसान से दब जाता है तो सूर्य देव को रोज जल चढ़ाने से उसके जीवन में जल्द ही परेशानियां मिट जाती हैं और जो लोग व्यक्ति को अपने प्रभाव से दबाते थे वे भी उसके प्रभाव से अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। तो बोलो ओम नारायणे नमः। दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियां, दुख, संपत्ति आदि से जुड़ी समस्याएं हैं तो उनके उपचार के उपाय के लिए और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लेकर आते रहते हैं।